हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है। मैं हूं मनोज और यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, अपन चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन के बारे में बहुत सारी बातें अपन ने करी यार, भर भर के सारे कॉन्सेप्ट किए। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अपन ने लास्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट किया। आज अपन बात करने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स, और कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच किए हुए जो कार्बन होते हैं। बेसिकली मैं फंक्शनल ग्रुप को अटैच करके कोई कार्बन का कंपाउंड देता हूँ, वो भी हाइड्रोकार्बन ही है। मैंने क्या बताया हाइड्रोकार्बन में कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड्स बनते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। तो वो कंपाउंड जो है हाइड्रोकार्बन, उनकी पढ़ेंगे इस बार केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल रिएक्शन भी बोल सकता हूँ मैं। केमिकल रिएक्शन में कुछ अपन केमिकल इसको रिएक्ट करवाएंगे, तो वो जो कंपाउंड है वो नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर वो अपने जो जिससे वो मिलके बना है पेरेंट जो कंपाउंड थे उनमें कन्वर्ट हो सकता है, या फिर कोई गैस बना सकता है। अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती है, तो वो अपन रिएक्शंस कंप्लीट करेंगे यार इस चैप्टर के अंदर। ठीक है दोस्त, तो इस पार्ट के अंदर वो सारा बात अपन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट रिएक्शन से। नाम है कंबसन रिएक्शन। आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, कंबसन का मतलब क्या, व्हाट इज द मीन ऑफ कंबसन। यार कंबसन का मतलब होता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, और अगर मैं देसी में बोलूं, कंबसन का मतलब जलाना। किसी भी चीज को जला के राख कर देना, बर्न करना, उसी को बोलते हैं कंबसन। क्या बोलते हैं कंबसन। अब आप ऐसे समझे भाई, मेरे पास में कार्बन कोयला है, कोयला कोयला कोल कार्बन है, मैं उस कार्बन को जला रहा हूँ, तो उसमें से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और उसमें से लाइट जब जलेगा तो लाइट प्रोड्यूस होगी और हीट प्रोड्यूस होगी। तो मैं कह रहा हूँ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। कंबसन का मतलब होता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, सभी लिख सकते हो, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन और कंबसन। तो कार्बन और कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, एलोट्रॉप्स, जितने भी हाइड्रोकार्बन एलोट्रॉप्स, वो सारे अगर उनको रिएक्शन विथ ऑक्सीजन करवाते हैं या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबसन करवाते हैं उनका, वो बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। अरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट, हीट जो हीट प्रोड्यूस होती है वहां से आग जलेगी तब, और लाइट तो येलो कलर की फ्लेम आती है, वही लाइट है बस। तो देखना, कार्बन एंड इट्स ऑल एलोट्रॉप बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड विथ रिलीज हीट एंड लाइट, और उसके साथ लाइट और हीट को रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कार्बन, मेरे पास में कोई भी कार्बन कोयले का कोई भी एलोट्रॉप मैंने ले रखा है, उसमें रिएक्शन करवा रहा हूँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, CO2 हीट एंड लाइट। एक तो बनेगा हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। अगला एग्जांपल देखिए भाई, मेथेन, इसका नाम क्या दोस्त, इसका नाम है मेथेन। जब आप मेथेन की रिएक्शन O2 से करवाते हो, ऑक्सीजन से करवाते हो, तो क्या होगा उसके अंदर दोस्त, कुछ नहीं होना है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर मॉलिक्यूल्स, हीट एंड लाइट। क्योंकि इसमें वाटर क्यों बना है, क्योंकि इसके पास में ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रेजेंट था, इसलिए हाइड्रोजन ने O2 से रिएक्ट करके H2 बना लिया। तो अगर आप मेथेन का कंबसन करवाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, H2O बनेगा, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी। इसी तरीके से अगर मैं आपको कंबसन करवा दूं, मेथेनॉल, एथेनॉल या फिर कोई भी एल्कोहल का कंबसन करवाता हूँ, कंबसन ऑफ एल्कोहल, अभी एल्कोहल में ले रखा है एथेनॉल, क्या ले रखा है, एथेनॉल। अब इसका जब कंबसन कराओगे तो कंबसन बिल्कुल सेम तरीके से होगा, CO2 बनेगी, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, हीट बनेगा, लाइट, हीट एंड लाइट, ये सारा प्रोसेस होगा भाई। तो CO2, वाटर मॉलिक्यूल, हीट एंड लाइट। आई होप आपको कंबसन वाला सारा मामला क्लियर है। अब अगली अपन रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन नंबर 2, केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, रिएक्शन नंबर 2, ऑक्सीडेशन। आपको मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब बताया था। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आपके पास में कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मटेरियल है, उसमें से अगर आप ऑक्सीजन ऐड करते हो और उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करते हो, दैट इज ऑक्सीडेशन। आसान है बिल्कुल, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन में देखना भाई, आप कार्बन के कंपाउंड को क्या करवा रहे हो, ऑक्सीडाइज करवा रहे हो। तो कार्बन के कंपाउंड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और जब ऑक्सीडाइज होते हैं, और ऑक्सीडाइज होने का मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ, देखिए ये एग्जांपल लिखा हुआ है एथेनॉल। एथेनॉल का मैं ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7। KMnO4 का नाम होता है दोस्त पोटेशियम पर मैग्नेट, K2Cr2O7 का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। आप जरूर ध्यान रखें नामों को, एग्जाम में एनसीईआरटी में लिखा है, तो एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। क्या करेंगे ऑक्सीडेशन के लिए, देखो भाई ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। के पास में भर भर के ऑक्सीजन पड़ी, देखो O4 है, O7 है, इतनी ज्यादा ऑक्सीजन है, ये इजीली ऑक्सीजन लुटा सकते हैं, इजीली ऑक्सीजन को फेंक सकते हैं, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो K-MnO4 K2Cr2O7 ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाम पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, जरूर से याद रखा यार। K-MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इनको एसिड मीडियम और बेसिक मीडियम जब लेते हैं तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। देखना बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं इसके अंदर। देखो अभी मेरे पास में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी, CH3CH2OH। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, यहां से क्या कर रहा हूं, H2 को रिमूव किया, -H2 और प्लस एक ऑक्सीजन जोड़ दूंगा। जब ऑक्सीजन ऐसे जुड़ेगी तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगी इससे। तो देखो CH3COOH, इसी को बोलता हूं मैं कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर इसका नाम होगा एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड, ये सारा हो जाएगा। आसान। ऑक्सीडेशन पूरा क्लियर होना चाहिए। ऑक्सीडेशन में क्या क्या अपन ने? ऑक्सीडेशन में कुछ नहीं किया, हाइड्रोजन को रिमूव किया, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, इसी को ऑक्सीडेशन बोल दिया। एल्कोहल से बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, एथेनॉल से बन गया एथेनोइक एसिड। आसान है ना? कि दोस्त अपन कंटिन्यू पढ़ते हैं थर्ड रिएक्शन, उसका नाम है एडिशन रिएक्शन। नाम में लिखा है एडिशन, किसी न किसी का एडिशन करेंगे भाई, किसी न किसी को तो उसके अंदर जोड़ना पड़ेगा, इसलिए इसको क्या बोल दिया? एडिशन रिएक्शन। बिल्कुल आसान एडिशन रिएक्शन। कोई भी जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है डबल बॉन्ड वाले कार्बन या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड। डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड, जिनके अंदर ऐसा कंपाउंड, ऐसा कार्बन के कंपाउंड जिनमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आ रहा हो या फिर कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो, उसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंगल बॉन्ड वाले को सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम के प्रेजेंस में हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं। अरे दोस्त, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। तीन कैटालिस्ट बता रहा हूं, तीन मेटल एक्टिवेटर होता है, मेटल कैटालिस्ट होता है, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। नाम लिखे हुए रेड में से देखो, निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम, NiPtPd टू फॉर्म सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यार अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम टू फॉर्म सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन अब वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होना चाहता है। डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन को जोड़ के। एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। कैटालिस्ट याद रखना, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम और जोड़ते क्या? हाइड्रोजन जोड़ते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं। ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा तो वो भी काम हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड लगा दो भाई, तो पहले वो ट्रिपल से डबल बॉन्ड में पहुंचेगा, फिर डबल से वापस सिंगल में पहुंच जाएगा। इस तरीके से सारा काम होता है, इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एकदम आसान। अगला देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 4 बिल्कुल आसान तरीके से, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम में लिखा है सब्स्टिट्यूशन, कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट होगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक आएगा तो दूसरा जाएगा, किसी एक की प्रेजेंस में दूसरा चला जाता है, उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखना आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ, एनसीईआरटी के डेटा बताता हूँ, एकदम अच्छा डेटा है। जनरली बोलते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन होता है, कौन सा? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, वो फेयरली रिएक्टिव होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है, या फिर बोलता है इनर्ट बिहेवियर करता है बहुत सारे रिएजेंट के साथ में। वापस होना लाइन को, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेस रिएक्टिव होता है, हर किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। कोई इसके पास में रिएजेंट आता है, बोला रिएक्शन हो रहा नहीं तो निकल यहाँ से। अरे रिएक्शन करोगे साहब, बोला नहीं, अरे निकल निकल, तेरे से कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन एक कंडीशन में वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्शन करता है। वो कंडीशन कौन सी है? वो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर आपके पास में सनलाइट प्रेजेंट है और अगर आप उसकी रिएक्शन क्लोरीन से करवा रहे हो, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन क्लोरीन से करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा और क्लोरीन वहां आएगा। क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, क्लोरीन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वापस सुना प्रोसेस को, जनरली सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेस रिएक्टिव, नो रिएक्टिव, inert behavior towards many reagent, but in the presence of sunlight chlorine reacts with hydrocarbon and hydrogen is replaced by chlorine atom, so it is called substitution reaction। एकदम आसान तरीके से, धुआंधार तरीके से देखिए रिएक्शन को। मेरे पास में लिखा हुआ है मेथेन, उस मेथेन की रिएक्शन करवा रहा हूँ क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू। एच न्यू का मतलब क्या होता है दोस्त? सनलाइट। अगर आपको कभी भी एग्जाम में ऐसा लिखा हो दिख जाए, इसका मतलब क्या होता है? सनलाइट। एक चीज और आ गई पीछे, देखो ये देखो डेल्टा जो होता है, इस डेल्टा को बोलते हैं हीट। अगर आपको एग्जाम लिख दे
ये डेल्टा दिख जाए इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका हीट, इसका ये साइन है हीट का, मतलब इसको गर्म करेंगे इस तरीके से, तो हीट देंगे इसको, ये डेल्टा होता है इस तरीके से। और इसी तरीके से अगर आपको ये एच नहीं दिख जाए इसका मतलब सनलाइट दे रखी है, एच न्यू इसका मतलब सनलाइट दे रखी है आपको। तो सनलाइट की एनर्जी को यूज करते हुए ये क्लोरीन हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेगा, तो एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन यहाँ अटैच हो जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ फ्री हो गया, और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मिलकर HCl बना देंगे, और ये बना देगा क्लोरोमेथेन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए नेक्स्ट बात करता हूँ एथेनॉल। एथेनॉल को बेसिकली अल्कोहल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अल्कोहल। अरे यार अल्कोहल भी बोला जाता है, अल्कोहल बिल्कुल वही अल्कोहल जो ड्रिंक में यूज करते हैं भैया ना। तो देखना, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ, एथेनॉल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होता है, आपको तो पता ही है ना यार, रूम टेम्परेचर पे एथेनॉल कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर देखना, इस गुड सॉल्वेंट, एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, हर किसी को बहुत अच्छे से अपने अंदर घोल लेता है, बहुत अच्छे से अपने को डिजोल्व कर लेता है, किसी अच्छा सॉल्वेंट है, बहुत सारी चीज इसके अंदर घुल सकती है, ठीक है। इट इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल, उसी को अपन अल्कोहल बोलता है, और ये एक अच्छा ग्रेडियंट है जिसको हर एक टाइप की अल्कोहलिक ड्रिंक में यूज करते हैं। इट इज एक्टिव ग्रेडियंट विच इज यूज्ड इन ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती है उसके अंदर क्या करते हैं, इसको इन ग्रेडियंट के फॉर्मेट में यूज करते हैं। किसको? एथेनॉल को। एथेनॉल को अपन क्या बोलता है? अल्कोहल। अरे क्या बोलते हैं यार? अल्कोहल। देसी, देखिए देसी, देसी की बात चल रही है अभी। हम तो इसको जब पढ़ते थे क्लास के अंदर, हम तो सभी इसको देसी बोलते थे, जैसे ही अल्कोहल नाम आता है बोलते देसी सर, देसी के बारे में बताओ, ठीक है। तो मैं भी आपको देसी के बारे में बता रहा हूँ भाई, ठीक है। आगे देखो, इट इज गुड सॉल्वेंट, एक अच्छा सॉल्वेंट होता है। ऑल्सो यूज एज टिंचर आयोडीन, कफ सिरप एंड मैनी टॉनिक्स। इसका यूज टिंचर आयोडीन में करते हैं, कफ सिरप में करते हैं, और मैनी टॉनिक्स में, बहुत सारे टॉनिक्स मतलब दवाएं वगैरह बनाने के लिए, मेडिसिन, मेडिकली इसका यूज होता है, मेडिसिन के फॉर्मेट में एल्कोहल का यूज होता है। अगर आपने नोटिस किया हो, कोरोना पेंडेमिक आया था उस टाइम पे अपन ने यूज किया था हैंड सैनिटाइजर। उस टाइम पर बोलते थे कि अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर यूज लो, क्योंकि वो डिसइंफेक्टेड होता है ज्यादा। तो कहीं ना कहीं अल्कोहल का जो है बहुत सारे टॉनिक्स के अंदर, कफ सिरप के अंदर और टिंचर आयोडीन में सब में इसका अल्कोहल का यूज करते हैं, तो ये मेडिसिनली भी यूजफुल होता है। अल्कोहल सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। आप किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर अल्कोहल को पानी में मिला सकते हो, कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि 50 ml में 25 ml पानी मिलाना है, 200 ml में 50 ml पानी मिलाना, ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। आप किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर पानी में अल्कोहल या फिर अल्कोहल में पानी मिला सकते हो, पीना नहीं है। पीने की बात नहीं चल रही भाई, यहाँ बात चल रही है कि प्रोपोर्शन में मिला सकते हो, पीने की बात नहीं चल रही है ना। को बता दोगे, मार साहब ने बताया अल्कोहल को किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दो मिल जाएगा, लेकिन उसके आगे का प्रोसेस मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई, है ना। अपन ने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी भाई, अपन ने कंबशन रिएक्शन पढ़ी, ऑक्सीडेशन पढ़ी, एडिशन रिएक्शन पढ़ी, उसके बाद अपन पढ़ी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 4 टाइप की रिएक्शन अपने कार्बन के कंपाउंड की पढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे कार्बन के कंपाउंड एथेनॉल के बारे में, एथेनॉल की रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे एथेनोइक एसिड, रिएक्शन ऑफ एथेनॉल, केमिकल रिएक्शन ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल किस तरीके से रिएक्शन करता है वो बात करते हैं दोस्त। तो देखिए पहले मैं बात करता हूँ रिएक्शन विद सोडियम मेटल। अगर आप एथेनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाते हो, एथेनॉल एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एसिडिक। हाँ, हल्का सा एसिडिक, मतलब एसिडिटी इसकी थोड़ी सी कम होती है, एसिडिक पावर कम, फिर भी नेचर इसका कैसा होता है? फिर भी इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है। और आपको पता है अगर एसिड की रिएक्शन मेटल से करवाते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। एसिड की रिएक्शन मेटल से करवा दो, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। एथेनॉल की रिएक्शन सोडियम से करवा दो, सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अरे यार आसान है ना, कुछ नहीं है, सोडियम एथॉक्साइड एक सॉल्ट बनता है और बनती है हाइड्रोजन गैस। ये जो लिखा ना एरो ऊपर, ऊपर की तरफ अपवर्ड जो एरो कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है उस टेस्ट ट्यूब में से, बाहर की तरफ निकल रही है। तो जो रिलीज होती है इस गैस को मैं ऐसे लिखता हूँ एरो अपवर्ड की तरफ, उसको मैं एरो से दिखाता हूँ एरो अपवर्ड की तरफ, अपवर्ड होता है। ठीक है दोस्त, ये सारा प्रोसेस होता है। तो देखो, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद सोडियम देन इट रिलीजेस हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म सोडियम एथॉक्साइड। जो सॉल्ट बनता है उसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड, CH3CH2ONA। ये देखो भाई ONA, दो मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा रहे हो तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिमूव कर दो और 2 सोडियम यहाँ चिपका दो, बस रिएक्शन हमने कंप्लीट है। अगला देखो रिएक्शन विद एसिड। अब आपको पता ही है दोस्त, एसिड से रिएक्शन करवा रहा हूँ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड H2SO4, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड, भयंकर वाले कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का मतलब भयंकर कंसंट्रेशन है, उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड। जिसकी कंसंट्रेशन लो होती है इसको बोलते हैं डाइल्यूटेड।
तभी मैं बात कर रहा हूँ when alcohol reacts with concentrated H2SO4 then it is formed alkene by dehydration process, then it is formed alkene by dehydration process. एल्किन बनेगी, एल्किन डबल बॉन्ड वाली को बोलते हैं एल्किन, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको बोलते हैं एल्किन। तो अल्कोहल से क्या बना रहा है, एल्किन। अगर एग्जाम में कभी पूछ दे रिएक्शन इस तरीके से, राइट द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्किन बाय अल्कोहल, तो फिर आपको ये टिकाना पड़ेगा। कर सकते हो इतना तो काम, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। थ्योरी देखिए, थ्योरी समझिए, आपको एग्जाम में ये थ्योरी और ये रिएक्शन दोनों लिखनी पड़ेगी, थ्योरी वाला पार्ट और रिएक्शन दोनों लिखनी पड़ेगी। When alcohol reacts with concentrated H2SO4 then it gives alkene by dehydration process। बस इतनी सी कहानी है यार। देखो अल्कोहल लिखा हुआ है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तो एरो के जिसकी प्रेजेंस में कर रहा है तो उसको एरो पे लिखते हैं। क्या बन रहा है, एल्किन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन, एथेनॉल से एथीन बन रहा है, और साइड में वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दो यार, एकदम आसान। अब मैं बात करता हूँ एथेनोइक एसिड के बारे में। एथेनोइक एसिड को मैं और बोलता हूँ एसिटिक एसिड, फॉर्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH, इसको बोलता हूँ एथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड है, एथेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम है। क्या होता है देखो, कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड। आपने विनेगर का नाम सुना है, विनेगर जो अचार वगैरह में डालते हैं, विनेगर है ना, सब्जी वगैरह में कुछ खट्टापन लाने के लिए, फिर कुछ ऐसे जो सोर टेस्ट वाले सब्सटेंस कुछ घरों में बनाते हैं, वहाँ इनका यूज करते हैं विनेगर का। ये 5 to 8% सॉल्यूशन जो होता है एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का 5 to 8% सॉल्यूशन उसी को बोलते हैं विनेगर। तो विनेगर इज 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। क्लियर। अरे विनेगर का यूज कहाँ करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल, अचार वगैरह का प्रिजर्वेटिव के फॉर्मेट में इसका यूज करता है। भाई प्रिजर्वेटिव का मतलब जो उसको प्रिजर्व करता है, सड़ने से, खराब होने से, बैक्टीरिया फंगल लगने से इसको बचाता है। तो प्रिजर्वेटिव के फॉर्मेट में किसका यूज करता है भाई, विनेगर का यूज करता है। विनेगर होता क्या है, तो 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एथेनोइक एसिड। क्लियर। अब देखिए आगे, ये सारा बात हो गई। ग्लेशियल एसिटिक एसिड एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछ लेता है क्या ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या चीज है, क्या नाम आ रहा बार बार, तो देखिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड की बात करता हूँ मैं आपके सामने। ग्लेशियल एसिटिक एसिड बेसिकली है एसिटिक एसिड ही। प्योर एसिटिक एसिड जो होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 290 केल्विन होता है, 290 केल्विन होता है। तो जब सर्दियों का टाइम आएगा, सीजन आएगी, तो उस टाइम पर एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर थोड़ा सा क्या होगा, डाउन हो जाएगा, और उस डाउन टेम्परेचर में, कूल टेम्परेचर के अंदर ये मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से एसिटिक एसिड वहां जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो ग्लेशियल, ग्लेशियल मतलब बर्फ, तो बर्फ बन जाता है उसका, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड अब बर्फ बन चुका है, कब, विंटर सीजन के अंदर, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 298 केल्विन होता है, तो बर्फ बन जाएगा, ग्लेशियल बन जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। होता क्या है, एसिटिक एसिड ही होता है। तो देखना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एसिटिक एसिड इज 290 केल्विन, सो इन विंटर सीजन इट फ्रीज, इट इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। विंटर सीजन में जम जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। कहानी क्लियर। बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ एथेनोइक एसिड। ये बढ़िया चीज है भाई, मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। रिएक्शंस ऑफ एथेनोइक एसिड कैसे करेंगे रिएक्शन, बिल्कुल आसान आसान समझाता हूँ। फर्स्ट मैंने लिखी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन, फिकेशन का मतलब किसी चीज को बनाना, फॉर्मेशन, और एस्टर यानी कि एस्टर को बनाना। ऐसे रिएक्शन जिसमें एस्टर को बनाते हैं, बनाएंगे कैसे समझाता हूँ। आपने एक तो पता हो रिएक्शन किसकी है, ये रिएक्शन है एथेनोइक एसिड की, तो एथेनोइक एसिड तो लेना ही पड़ेगा, साथ में ले लो अल्कोहल। एथेनोइक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से करवाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एस्टर बन जाएगा। देखिए एथेनोइक एसिड की रिएक्शन करवा दो एथेनॉल से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एस्टर बन जाएगा। When ethanoic acid reacts with alcohol in the presence of acid, then it gives ester. It is called esterification reaction. सिंपल चीजें हैं। अगर आप एसिटिक एसिड की रिएक्शन या फिर एथेनोइक एसिड की रिएक्शन आप अल्कोहल से करा दो या फिर एथेनॉल से करवा दो, एथेनॉल बोलो अल्कोहल बोलो एक ही बात है भाई, ठीक है। तो एसिटिक एसिड की रिएक्शन एथेनॉल से करवा दो या अल्कोहल से करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इट गिव्स एस्टर, इट फॉर्म्स एस्टर, इट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ले यार सामने लिखी हुई। एस्टर के बारे में 2 पॉइंट बताऊंगा, व्हाट इज एस्टर। पहले रिएक्शन कैसे होती है वो समझाता हूँ। देखो हमारे पास में कुछ ऐसा लिखा हुआ, मैं आपको नीचे की तरफ यहाँ लिख के बता देता हूँ, फ्रेम में आ जाए तो बढ़िया ही है भाई। देखो ऐसे लिखा हुआ है CH3COO और H, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ मैं लिख दिया अल्कोहल, थोड़ा इसको मैंने उल्टा करके यूं फ्लिप करके लिख दिया मैंने, ये देखो भाई। तो CH3CH2OH, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ दोस्त, यहाँ से मैं कर रहा हूँ वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव। देखो H2 और O क्या कर रहा हूँ, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करूंगा, -H2O।
तो जो स्ट्रक्चर बनेगी देन स्ट्रक्चर क्या बनेगी, तो देखना स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी कुछ CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, या फिर मैं इस O को इसके साथ भी ऐसे लिख सकता हूँ तो भी अपना काम चल जाएगा, CH3CO ये वाला। इसी को अपन क्या बोलते हैं दोस्त, एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। तो रिएक्शन बहुत आसान है। इस रिएक्शन में से एसिटिक एसिड और एथेनॉल मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना होता है, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे ये बन जाएगा एस्टर। रिएक्शन का नाम एस्टरिफिकेशन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछ जाती है रिएक्शन एस्टरिफिकेशन। एस्टर के ऊपर 2 पॉइंट बता रहा हूँ। स्वीट स्मेलिंग होता है, अच्छी स्मेल करते हैं इनकी, अच्छी स्मेल आती है इनकी, सूंघने पे मजा आता है, अच्छा एहसास होता है, तो इसलिए इनका जो यूजेस होता है वो यूज कर लेता है परफ्यूम बनाने में, फ्रेग्रेंस वाले एजेंट बनाने में, और फ्लेवर एजेंट बनाने में। अलग अलग टाइप के फ्लेवर वाले एजेंट्स होते हैं, फ्लेवर के लिए यूज करते हैं, फ्लेवर वाले बना लेते हैं इसका यूज। तो ठीक है, एस्टर बाई चांस कभी पूछ ले यूजेस ऑफ एस्टर बता देना यहाँ से। अच्छी स्मेलिंग होती है इसलिए परफ्यूम, सेंट, फ्लेवर्ड एजेंट के अंदर इसका यूज कर लेते हैं। अगला देखो, सोपोनिफिकेशन। जस्ट एस्टरिफिकेशन की इनवर्स रिएक्शन है, उल्टी कर देना एस्टरिफिकेशन को। अभी ये सारा मटेरियल इधर है, घुमा देना इसको, और कुछ नहीं करना। कैसा करवाता है सोपोनिफिकेशन, अच्छी रिएक्शन है। अगर आप एस्टर की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हो, व्हेन एस्टर रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट कन्वर्ट बैक इनटू अल्कोहल एंड सोडियम एथोक्साइड। अगर आप एस्टर की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा रहे हो, देखो ये रहा हमारे पास एस्टर, ये जो भी बनाया था एस्टर में, देखो ये एस्टर से लिख दिया मैंने। इस एस्टर की रिएक्शन में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाऊंगा तो ये कन्वर्ट बैक होगा किसमें, एक तो एथेनॉल और दूसरा सोडियम या फिर सोडियम एसीटेट के अंदर, और सोडियम एसीटेट। अगर मैं इस Na को रिमूव करके H लगा दूं तो क्या वापस ये पूरी रिएक्शन सेम नहीं हो गई? अगर मैं यहाँ इस Na को रिमूव करके H लगा दूं तो पूरी कंप्लीट रिएक्शन सेम हो जाती है। तो जो सोपोनिफिकेशन रिएक्शन है वो जस्ट एस्टरिफिकेशन की इनवर्स रिएक्शन है, उल्टी रिएक्शन है। कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। जब आप एस्टर की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के कराओगे तो क्या होगा, एक तो अल्कोहल बनेगा, एक बनेगा सोडियम एथेनोएट या फिर सोडियम एसीटेट। ये ध्यान रखना, सोडियम एसीटेट बनता है ये वाला अपना। इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ सॉप। ये जो मटेरियल आपको दिख रहा है, ये वाला मटेरियल CH3COON है, जिसको बोलते हैं सोडियम एथेनोएट या फिर सोडियम एसीटेट। इस सोडियम एसीटेट का यूज करते हैं अपन सॉप बनाने में, साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में। CH3COON ऐसा जो मटेरियल होता है, सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथेनोएट, इसका यूज अपन क्या करते हैं भाई, सोप बनाने में करते हैं। ध्यान रखियो भाई, सोप बनाने में इसका यूज करते हैं। अगला रिएक्शन देखो, रिएक्शन विद बेस। मैंने लिखा ब्रेक में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर मैं ऐसा बोलूं एसिटिक एसिड एक एसिड है भाई, एसिटिक एसिड नाम में लिखा हुआ एसिड, यानी इसका नेचर एसिडिक नेचर है, एसिड। अगर मैं इसकी रिएक्शन बेस से करवा दूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बेस से करवा देता हूं, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चैप्टर नंबर 2 अपने बात करी थी कंप्लीट तरीके से। अगर आप किसी एसिड की रिएक्शन बेस से करवाते हो तो उसमें सॉल्ट बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है, रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी एसिटिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो एसिटिक एसिड एसिड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया, क्या बनेगा, सोडियम एथेनोएट सॉल्ट एंड साइड में बनेगा वाटर। देखो रिएक्शन देखिए भाई, एसिटिक एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर, रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसी तरीके से उसी चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 2 के अंदर एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी, उस रिएक्शन को बोला था रिएक्शन विद मेटल एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर आप एसिड की रिएक्शन मेटल से करवाते हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाते हो, वहां बनेगा सॉल्ट वाटर एंड CO2। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट देन इट गिव्स सॉल्ट वाटर एंड CO2। वो सारी कहानी यहाँ फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखो भाई, रिएक्शन विद कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल ने लिखा हुआ है, मेटल तो जुड़ा हुआ ही रहेगा भाई, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो देखिए दोस्त, अगर आप एसिटिक एसिड की रिएक्शन करवा देते हो सोडियम कार्बोनेट से तो बनेगा सोडियम एथेनोएट, CO2 और वाटर। तो ये सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसी तरीके से जब आप रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो अपना क्या बनेगा दोस्त, वही वापस सोडियम एथेनोएट या फिर सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो जब आप एसिड की रिएक्शन बेस से करवाओगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब आप एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराओगे तो क्या बनेगा दोस्त, तो अपना बनेगा सॉल्ट वाटर एंड CO2। कहानी क्लियर, ठीक है भाई। तो अपन ने रिएक्शन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अंदर एक टॉपिक बचा हुआ है, सोप, डिटर्जेंट एंड मिसेल फॉर्मेशन। तो बचा हुआ सोप क्या है, डिटर्जेंट क्या है, मिसेल फॉर्मेशन क्या है, वो मैं आपको किसी आगे की तरफ जब नेक्स्ट पार्ट में आपको कवर करूंगा।
अभी अपन इस 4 चैप्टर को यहीं कवर करते हैं, बात है नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर, न्यू चैप्टर के अंदर करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए। ठीक है दोस्त, ऑल द वेरी बेस्ट।